सभी दिल्ली के सभी चौराहे पर आज रोहिंग्या लूटमार करते हैं। उस सारे रोहिंग्या दिल्ली के उनको जो दया चित्र है उनको सुविधाएं देना तो दूर, और वहाँ क्रिमिनलिटी और बढ़ा रहे हैं। रक्षा मंत्री जेल में है तो कुछ ना कुछ तो जांच में सामने आया है। इतनी ज़मीन का घोटाला सामने आया तभी तो जेल में है। मनीष सिसोदिया जी की तैयारी जेल जाने की हो रही है, तो जांच अभी जारी है। तो जांच अभी थोड़ा समय लगता है जांच करने में, और धीरे धीरे केजरीवाल की भी जांच आएगी तो केजरीवाल भी, हमें लग रहा है कि वो भी अंदर जाएंगे। महापंचायत की गई है किसान मोर्चा के द्वारा, क्या कुछ कहेंगे, क्या मांगे रही आप लोग? आप ये पूछिए, देहात के लिए हमारी सब मांगे, कौन सी मांगे पूरी की है इसने? कोई भी मांग पूरी नहीं की। किसानी का दर्जा नहीं देहात में। जो किसान अगर कोई एक्सपायर हो जाता है कोई, तो उसके बेटे को उसकी ज़मीन चढ़ती नहीं, म्यूटेशन होता नहीं। दूसरी चीज़, कहीं अगर ट्यूबवेल ख़राब हो गया दूसरे ट्यूबवेल लगा तो वो इजाज़त नहीं। ट्रैक्टर पे और जगह सब्सिडी, हमारे यहाँ सब्सिडी नहीं। रावता गांव में पानी भरा हुआ 5000 एकड़ में, इधर रानीखेड़े साइड में भरा हुआ पानी, उसकी कोई निकासी नहीं। मुआवजा नहीं उनका, जो 20-20 साल से ज़मीन नहीं पूरी, उनका मुआवजा नहीं है। 1 साल का मुआवजा दिया तो क्या हुआ, हम चाहते 20 साल का मुआवजा मिले। अभी नया मुद्दा नानाखेड़ी गाँव का है, जहाँ रोहिंग्याओं को बसाने की वो कर रहा है। स्कूल में देहात में, वहाँ ना कोई स्कूल है उस गाँव में, ना कोई हॉस्पिटल है, और ना पीने की पानी व्यवस्था है। टैंकरों से पानी भरता है, 1 हफ्ते में ट्रैक्टर आता है, टैंकर आता है, वो 1 हफ्ते तक वही पानी पीते हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए फिर इसमें क्या करें। कि आप आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री पे कि स्कूल नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन हाँ, मैं वहाँ नानाखेड़ी गाँव की बात कर रहा हूँ। है तो दिल्ली में ही ना? हाँ, दिल्ली में ही है। हाँ। तो मुख्यमंत्री जी तो वो कहते हैं कि भी शिक्षा मॉडल या पानी को लेकर फ्री दे रहे हैं पूरी दिल्ली में। और एक बात बताइए, नानाखेड़ी गांव दिल्ली में है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत है? आप खुद जाकर देख लीजिए, वहाँ कोई पानी आता हो तो टैंकरों से पानी आता है। ना कोई पशुओं का हॉस्पिटल है, ना कोई आदमी का हॉस्पिटल है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है। अगर कोई पशु भी बीमार हो जाए तो 5 किलोमीटर दूर लेके जाना पड़ता है। स्कूल है वो 10वीं तक का है, और वहाँ जो खाली बिल्डिंग पड़ी थी उसको स्कूल को अपग्रेड करने की बजाय उसमें रोहिंग्याओं को बसाने की कोशिश करे। तो ये बच्चे जो चाइल्ड स्कूल बोलते हैं जिसको, ये राज्य में म्यूटेशन होता है, सब राज्यों में होता है म्यूटेशन। अगर बाप मर जाता है उसकी संपत्ति पर उसके बच्चों के नाम होता है, किसी भी राज्य में। देख, दिल्ली स्टेट में नहीं होता, मॉडल हो गया, दिल्ली स्टेट में नहीं होता। और राज्यों में कोई ऐसा है जहाँ पर किसानी का दर्जा नहीं? सब राज्यों में किसानों को किसानी का दर्जा दिया है, दिल्ली में नहीं। और राज्यों में ट्रैक्टर में वो क्या है, सब्सिडी है, दिल्ली में कोई सब्सिडी है क्या? ये मॉडल हो गया। और दूसरी अभी एक और, देहात में जो हमारे अर्बनाइज जो गांव हैं जो दिल्ली में, उन वो जो ABCDEFGH के हिसाब से हमारा वो बनाया हुआ था, तो टैक्स कम, A पे ज़्यादा, B पे कम, C पे उससे कम। अब हमारे तो कुछ गाँवों को, अर्बनाइज को, वो ग्रेड अप कर रहा है। उससे हमारे गांव की आमदनी तो है नहीं, जो थोड़ा बहुत किराया आ रहा है उससे गुजारा कर रहे हैं, और कोई ज़मीन है नहीं वहाँ। उनमें टैक्स तो बढ़ा दिया, आमदनी कुछ है नहीं। आप बताइए किस लिए ग्रेड अप कर रहा है? हम उसका विरोध कर रहे हैं। अभी आप लोग यहाँ पे शराब नीति को लेके इकट्ठे हुए हैं, घोटाले को लेकर, लेकिन देखा जाए तो मनीष सिसोदिया के यहाँ पे CBI और ED के भी छापे पड़ चुके हैं, लेकिन वो तो खुलेआम कह चुके हैं कि कुछ भी नहीं मिला, अगर कुछ है तो सरकार बताए। देखिए, वो सरकार का काम है बताने का, पंचायत का काम ये नहीं बताने का। सरकार का काम, अगर कुछ मिला होगा तो सामने आ जाएगा, नहीं मिला होगा तो बरी हो जाएगा। अगर लोग किस बेस पे शराब घोटाले को लेकर, हमारा गांव पालम गांव में लाल डोरे के अंदर शराब की दुकान खोली, कौन से कानून के तहत लाल डोरे के अंदर खोलेगा? आप बताइए। शराब का ये कह रहे हैं हम, जो लाल डोरे गांव के अंदर कौन सी शराब की कानून है बताइए ना। आप माल में खोलो, अपने कमर्शियल जगह खोलो, लाल डोरे के अंदर किस लिए खोल रहे हैं? सोलंकी जी, आपने जिक्र किया रोहिंग्या की, तो क्या जिस गांव के जिक्र कर रहे हैं, क्या वहाँ रोहिंग्या की क्या स्थिति? वहाँ पर धरना चल रहा है, गांव वाले 20 दिन से धरने पे बैठे हुए, भूख हड़ताल पे बैठे हुए, कोई सुन नहीं लेता जाकर। क्या ये दिल्ली सरकार उनको वहाँ पे बसा रही है? क्या दिल्ली सरकार बसा रही है क्या रोहिंग्या? दिल्ली सरकार बसा रही है। गाँव वालों की तरफ से क्या उनके खिलाफ कुछ? हाँ, उनको नहीं बसने देंगे, वहाँ धरने पे बैठ गए हैं, और जब तक कोशिश रहेगी नहीं बैठने देंगे। हम, हमारी कोशिश ये, वहाँ बसने ही नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्या वहाँ पे सुविधा उनको दी जा रही है क्या? क्या
रोहिंग्या के हो वहाँ पे क्या सुविधा दी जाए? बसाए नहीं है, बसाने की तैयारी चल रही थी, जब तो धरने बैठे हैं, वहाँ बसने ही नहीं देंगे हम। आपको पता है कि मदनपुर खादर वगैरह में ये सारा पिछले देख रहे हैं जो यमुना के किनारे पे किस तरह इनको सुविधाएं दी गई, वहाँ लाइट सुविधाएं दी, 15-15 हज़ार रुपये कैश में दिए गए और उनके लिए सारी खाने की व्यवस्था की। इसके साथ साथ पानी के टैंकर भी खड़े हुए थे। वे सारे देश में इधर उधर सभी दिल्ली के सभी चौराहे पर आज रोहिंग्या लूटमार करते हैं। उस सारे रोहिंग्या दिल्ली के उनको जो दया चित्र है उनको सुविधाएं देना तो दूर और वहाँ क्रिमिनलिटी और बढ़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं पिछले 5 साल से किस तरह बुजुर्ग जो 60 साल से ऊपर की आयु के हो रहे हैं उनकी पेंशन पे पूरी तरह प्रतिबंध लगा रखा है इन्होंने। बार बार विरोध करने के बाद भी ये नहीं समझ रहा कि क्या नीतियाँ होनी चाहिए देहात क्षेत्र के लिए। कोई स्टेडियम नहीं, कुछ और नहीं, कोई खेल फैसिलिटी नहीं, कोई परिवहन संबंधित नहीं, नेताओं के पास मिलने का समय नहीं। जब देखते हैं कि नेता आज यहाँ है, कल उधर है, परसों इधर है। कोई भी भ्रष्टाचार किस हद तक है, किसी भी डिपार्टमेंट में जाके देखे आप किस तरह देहात के लोग त्रस्त है इस सारी परेशानी से। जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं कि केजरीवाल जी त्रस्त हैं या काम नहीं कर रहे हैं, रोहिंग्या का बसा रहे हैं, उनको सारा राशन खर्चा दे रहे हैं, जिताया किसने है? दिल्ली के ही लोग नहीं चाहे। देखिए दिल्ली के लोगों ने जिताया है, हम ये पूरी तरह मानते हैं, लेकिन आप ये देखो कि दिल्ली की जनता प्रॉपर है कितनी। नाम पूरी दिल्ली का हो जाए तो बाहर से लोग आए, उनको लॉलीपॉप दिया गया, उनको दिया गया कि आपकी 200 यूनिट्स फ्री होंगी और स्कूल में एडमिशन्स फ्री होंगे, ये सारे उनको लालच दिया गया। उसके साथ इंटरनल लोग 15 साल से कांग्रेस की नीतियों से त्रस्त थे, कांग्रेस को बदलाव चाहते थे लोग। इसने अन्ना जी को इसका इस्तेमाल करके स्टेज पे इसने किस तरह से एक मीडिया के द्वारा साजिश रची। आज का देश मीडिया से ही चल रहा है, मीडिया ही उजागर करती है सभी घोटालों को, भ्रष्टाचार को। जो मीडिया दिखाता है वही होता है। इसने किस तरह ये सबको मैनिपुलेट कैसे किया गया ये सबको पता है इस बारे में। तो किस तरह ये भ्रष्टाचार और सबसे बड़ी समस्या जो ये ला रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में कुछ बनावटी कर रहा है, घोटाले। शराब के मामले में तो इन्होंने समस्त हिंदू समाज का विनाश कर दिया। किस तरह एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, और ये सारी नीतियाँ है जो ये सहनीय नहीं है। इसने किस तरह से पार्टीबाजी और सब चारों तरफ उड़दंग मचाया है। ये सब आप देख, ये गुजरात से जीत रहा है, पंजाब से जीत रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण मेरे अनुसार कांग्रेस का विनाश है। जो आज कांग्रेस के अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये सभी है, ये इस लायक नहीं है। जो कांग्रेस के वोटर्स है जो बीजेपी की तरफ नहीं समझ जा रहे हैं, आज 70% लोग कांग्रेस के बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो 30% है वे इधर जा रहे हैं। विकास ही तो हो रहा है कि एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री कितने दिन बाद में नीति वापस ले ली। जैसे सीबीआई के पास मैटर गया, ईडी के पास मैटर गया तो तुरंत उन्होंने वापस ले ली। अगर नीति में कुछ दम था तो क्यों नीति वो वापस ले रहे थे? ये सवाल का जवाब है उसके पास। किसी भी एक स्कूल के अंदर पानी की पूरी तरह फैसिलिटीज है? आप देखेंगे कि वहाँ जाके किस तरह कैसे सिस्टम से काम कर रहे हैं हम स्कूल में। शिक्षा मॉडल को जो है बहुत ही बेहतर बता रहे हैं। वो बता रहे हैं ना, हम तो नहीं बता रहे। हम एक बार हमारे साथ आप समस्त मीडिया जाके देखे कि इंटरनल क्या है, टीचर की साथ है, स्टूडेंट की साथ सकता है, कोई भी प्रॉपर उनका एड्रेस वगैरह कुछ और नहीं। कितने स्टूडेंट्स आते हैं, केवल लिखित। किस तरह ठेके दिए गए हैं, उनके जो मिड डे मील वगैरह के ठेके कैसे टेंडर चल रहे हैं उनकी तरफ से। एक बार इस बात पे गहराई से तो देखें। सब प्री प्लान काम है सारा। जिस तरह अपने चाहने वालों को ही उन्होंने ये ठेके, शराब के ठेके और सब दिया, इसी तरह सारा है। एक एक परत से परत उतरेगी तो एक एक, जैसे सत्येंद्र जैन जी और गए हैं, इसी तरह 1 बाई 1 ये सारे जेल के अंदर जाने हैं। केजरीवाल की नींदें उड़ गई हैं, वो नींद की गोली खा के सो रहे हैं। तो कुछ तो ईडी ने निकाला ही है ना, अभी पूरी उसकी जांच हो रही है। अभी पूरी एक बार जांच पूरा सामने आ जाए तभी तो इतने घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। नहीं, अगर कुछ नहीं होता तो क्यों शराब के ठेके बंद कर दिए, क्यों ये नीति वापस ले ली? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। कुछ ना कुछ तो है ना। स्वास्थ्य मंत्री जेल में है तो कुछ ना कुछ तो जांच में सामने आया है। इतनी ज़मीन का घोटाला सामने आया तभी तो जेल में है। मनीष सिसोदिया जी की तैयारी जेल जाने की हो रही है। तो जांच अभी जारी है, तो जांच अभी थोड़ा समय लगता है जांच करने में, और धीरे धीरे केजरीवाल की भी जांच आएगी तो केजरीवाल भी, हमें लग रहा है कि वो भी अंदर जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा घोटाला जो एकदम आया। शराब, आपने कभी सुना होगा कि शराब एक के साथ एक फ्री हो सकती है? जब आपको याद होगा कोरोना काल में शराब के ऊपर 70% टैक्स बढ़ा दिया था और आज एक के साथ एक फ्री कर दी, तो कुछ तो घोटाला है ना भाई साहब। ये तो ये जांच का बहुत बड़ा वो है। तो बीजेपी यही करने जा रही है, महापंचायत भी यही मुद्दा उठा रही है कि इस पे और अच्छे से जांच हो ताकि ये सारे के सारे पकड़े जाएं जितने भी भ्रष्ट। केजरीवाल तो भ्रष्ट है, ये पहले दिन से सबको पता है।